धोखेबाज शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो हनीमून पे नेपाल जाएंगे, चाय पीते पीते बर्फ देखेंगे। और घर आने के बाद देखती हूँ कि चाय की चीनी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा था तब तो तूने बोला कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, एक कप चाय के साथ एक वक्त का खाना खाकर पेड़ के नीचे खुशी से जिंदगी गुजार दूंगी। और अब ये है वो है बोलकर सुना रही है। ए कंजूस का बेटा, कितने सपने दिखाता था रे, यूरोप अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। साला एक दिन भी मुझे पड़ोस की गली के चिड़ियाघर में भी नहीं ले जा पाया रे। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि जाना नहीं है। तेरे साथ ही घर के चिड़ियाघर में बंद रहना ही शांति है। अरे कंजूस के बच्चे, सिर्फ खाना बनाने से होगा क्या? मैंने कहा है ना, बाजार में नए डिजाइन का गहना आया है, अगर तूने मुझे वो नहीं दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुन पूजा, मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं घर के सारे काम अकेले ही संभाल सकता हूँ। तूने ही मुझे सिखाया है कि कैसे अकेले गुजारा करना है। अब अगर तू चली जाएगी तो मैं थोड़ी किचकिच से बच जाऊंगा। अरे पूजा, क्या कर रही है? तुझे फोन उठाने में इतना समय क्यों लगता है? क्या मैं तुम्हारे जैसी फालतू इंसान हूँ जो खाली बैठी रहती हूँ? बोलो क्या कहना है, जल्दी, मेरे पास बहुत काम है। अरे सुन, आज मेरा कच्ची बिरयानी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना के रख देना। हाँ, मैं तो बिरयानी का होटल खोल के बैठी हूँ, है ना? जब जो मन करेगा ऑर्डर करोगे और मुझे वही पका के, समझ गया? तुझसे अब काम नहीं होगा, है ना? मुझे एक नई शादी करके इंतजाम करना पड़ेगा। अरे पूजा, जल्दी से मछली धोकर फटाफट खाना बनाना, मछली की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज तो पेट भरकर मछली का भोज होगा रे। ऐसा लग रहा जैसे जिंदगी में कभी मछली खाया ही नहीं हूँ। अरे घमंडी, मछली धोना क्या कोई आसान काम है? तू हर 2 दिन में एक बार मछली लाकर मेरी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। इस घमंडी से शादी करके मैंने तो बड़ी नदी में छलांग लगा दी है, अब तो मैं डूब ही रही हूँ। जाओ और देखो कि मेरे माता पिता कितने सुख में हैं और एक मैं हूँ जो नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। और तुझसे शादी करके मैंने तो आग में छलांग लगा दी है और तेरे माता पिता तो सुख में रहेंगे ही, क्योंकि अशांति की माला उन लोगों ने मेरे ही गले में लटका दी है। मैं कौन सा तेरे साथ स्वर्ग का जिंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ, हर 2 दिन में उसकी प्यारी बहन घूमने आ जाती है और मुझे अच्छा अच्छा पकाकर खिलाने को कहती है। बस यही करती रहूंगी तो आराम कब करूंगी? ए पूजा, मेरी बहन के आते ही तू ऐसा क्यों करने लगती है? तेरी बहन तो पूरे 2 महीने यहाँ थी, तब तो मैंने मुंह खोलकर एक बात भी नहीं कही। आ जाओ दोस्तों, आज सारी रात पार्टी होगी, एकदम झमाझम रात होगा, बिल्कुल नो टेंशन वाला। हे भगवान, उस डायन ने फिर से क्यों फोन कर दिया? अरे आज पार्टी नहीं है, डायन के फोन ने सब खत्म कर दिया और मेरा मूड भी खराब कर दिया। ए कंजूस, तेरी ऑफिस की छुट्टी कब हुई? अभी तक घर आने का नाम नहीं है क्या? आज भी अपने बेकार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। आज तेरी पार्टी खत्म। मेरे मुन्ने, तुझे 2 मिनट का समय दिया है, अगर घर नहीं आ पाया तो आज तेरे लिए घर में घुसना बंद और खाना भी बंद। फिर मनाते रहना अपने दोस्तों के साथ पार्टी। ये मेरी जिंदगी का आखिरी मिशन है। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद से ऐसा काम नहीं करूँगा। पूजा के आखिरी बचे हुए गहने लेकर जल्दी से भाग जाता हूँ, नहीं तो वो अगर देख लेगी तो मेरी खैर नहीं है। हे भगवान, मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया रे। मेरे सारे गहने जुआ खेलने के लिए ले गया इस घमंडी ने। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी, नहीं तो ये इस घर को भी जुआ में लगा देगा। अरे पूजा, तेरे साथ रहने से बेहतर है पेड़ के नीचे रहना। तू सारा दिन मेरा दिमाग खाती रहती है। मैं जा रहा हूँ। जा जा, भाग जा, मैंने कह दिया, अब वापस मत आना। तेरे बिना ये घर और भी शांत रहेगा। अरे गेट लगा के जाना। ओगो, तुम अब और विदेश में मत रहो, जल्दी से घर आ जाओ। मैं अकेले अकेले तुम्हारे बच्चों को संभाल नहीं पा रही। पूजा रे, ऐसे बोलोगी तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा रे। अभी तो बस 3 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए, और 1-2 साल रह के फिर हमेशा के लिए चला आऊंगा। सोचा था। शादी के पहले के दिन कितने शांति से कटते थे पापा के घर में। जितना चाहती थी उतना सोती थी, कोई काम नहीं करना पड़ता, बस हाथ धोती थी और खाना खाती थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहती थी। और यहाँ मेरा हालत कितना खराब हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब अब हाथ धोए बिना ही खाना खाती है। रुक, मैं अभी बाजार जाता हूँ, तेरे लिए साबुन और हैंड वॉश लेकर आता हूँ। राजकुमारी की तरह हाथ धोकर खाना खा। अरे मोटी पूजा, सूरजमुखी का फूल देखने आके तूने मुझे पागल कर दिया। कोई इतने पिक नहीं लेता है। तूने तो फोन को भी बर्बाद कर दिया तेरे साथ शादी करके। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है रे। अरे भिखारी के बच्चे, लोग अपनी पत्नियों को लेकर चोर बाजार जाते हैं और तू मुझे इस सस्ती जगह पर ले आया है। फिर भी तू तस्वीर क्यों नहीं ले पा रहा है रे? और मैं कौन सा तेरे साथ शादी करके खुश हूँ? ए कंजूस के घर के कंजूस, बाजार करने गया है या रोमांस करने?
3 घंटे हो गए, तेरा तो आने का नाम नहीं है। मैं खाना कब बनाऊंगी रे? तुझे आज खाना भी नहीं मिलेगा। अरे पूजा, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। 1000 रुपए बाजार करने के लिए लाया था, लेकिन खो दिए हैं। अब समझ नहीं आ रहा तेरे लिए सब्जी कहाँ से लाऊं। ए पूजा, सुन रही है? गांव से मेरे दादा दादी फिर से आ रहे हैं। उनके लिए थोड़ा अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना के रखना, ठीक है? मेरे चैन के दिन नहीं है। 2 दिन पहले ही तो आए थे, फिर से आ रहे हैं क्या? ये इस बार कोई सरकारी आश्रम है क्या? तू एक काम कर, अपने 14 पीढ़ियों को एक साथ बुला ले। मैं तो नौकरानी हूँ, खाना वाना मैं सब बना के रख दूंगी। ए कंजूस, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम मुझे चोर बाजार घुमाने ले जाओगे तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो चलो मुझे थोड़ा घुमा कर लाओ। वैसे भी इस घर में पड़े पड़े मैं और बीमार हो जाऊंगी। अरे पूजा, डॉक्टर बदलवाने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी तुझे कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। जेब में पैसे नहीं है, मन में भी शांति नहीं है। ऐसी हालत में घुमाने नहीं ले जा सकता हूँ। तेरा तो रोज का रोना धोना रहता है। मैं इन 4 दीवारों के पिंजरे के अंदर ही फंसी हुई हूँ रे। इस कंजूस का बच्चा मुझे जरा भी बाहर नहीं ले जाना चाहता। जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। मेरी इच्छा और आजादी सब खत्म हो गई है रे। बहुत परेशान कर दिया है मुझे इसने। अरे पूजा, तू नाटक मत कर। याद नहीं है 6 महीने पहले तुझे अपनी दुकान पे बर्गर खिलाने ले गया था, अब फिर से बोल रही है। अरे पूजा रे, मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जा रहे। इन लोगों ने मुझे गलत समझ के बांध रखा है। अरे लुच्चा, तुझे ऐसे ही नहीं डांटा, बल्कि पड़ोस की भाभी के साथ झगड़ा करते हुए पकड़ा गया है। मैंने सोचा था कि पुलिस वाले से शादी करूंगी तो मेरी सारी जरूरतें और तखरे पूरे करेगा, मुझे गहने खरीद के देगा, इसलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। अब देखती हूँ कि साला पूरा गरीब टाइप है। सुन पूजा, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। सरकारी नौकरी में थोड़ी ही सैलरी मिलती है, इसलिए मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ। ईमानदारी की कमाई में सुख ज्यादा होता है। ए कंजूस, क्या हम सच में मंगल ग्रह पर जा रहे हैं? तुम तो मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हो। अरे पूजा, नींद से उठ। क्या तू अब दिन में भी सपने देखती है? जितने मर्जी सपने देख ले, कोई फायदा नहीं। जेब में पैसे नहीं है, तेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, समझी? ए कंजूस, सुनो, मैंने सुना है कि चोर बाजार जाओ तो आईफोन 17 मिलता है। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए मैं खुद ही चोर बाजार जाके आईफोन लाऊंगी। रे पूजा, सच बोल रहा हूँ, क्या तेरे दिमाग में एसिडिटी हो गई है? सारा दिन मोबाइल देखकर टिकटॉकर बन गई है। मेरा सिर भी खा गई है, सारा दिन बस ये चीखती चिल्लाती रहती है। अरे बेवकूफ, सारे अच्छी जगह छोड़कर तुम मुझे इस बदबूदार नदी में घुमाने लाए हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें यहीं इसी जगह पे धक्का दे दूं। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि तुझे नाव की सवारी करनी है। अब मैं साफ पानी कहाँ से ढूंढूं? लगता है जब तक तुझे विदेश घुमाने नहीं ले जाऊंगा तब तक तेरा मन नहीं भरेगा। अरे पूजा, तैयार हो जा, आज तुझे रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा। तुझे तो आज वैरायटी खाना खिलाऊंगा। जरूर, मैं तैयार होकर आती हूँ और आज तो मैं पूरे रेस्टोरेंट में छा जाऊंगी। अरे मोटी के बच्ची, इतना सारा ऑर्डर क्यों कर दिया है? तू तो आज मुझे सड़क का फकीर बना के छोड़ेगी। इतना खाना तू कैसे खाएगी रे? अरे चुप रहो, मुझे खाने दो। अगर खा नहीं पाई तो घर ले जाऊंगी। तुम आज पहली बार मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए हो। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोबारा ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल फनी आई दिवेश को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हर हर महादेव।